क्या हुमायूं कबीर सिर्फ वोट बैंक को लेकर इस प्रकार से बयान दे रहे हैं कि ताकि उनकी जो सीट है या वो जिस चीज की राजनीति करते हैं वो उनके साथ इंटैक्ट रहे, वो कहीं इधर से उधर ना जाए, इसलिए हुमायूं कबीर इस प्रकार का बयान दे रहे हैं कि नहीं, प्रतिबंधित भी पशु है तो गाय की कुर्बानी तो होगी ही होगी, कोई रोक सके तो रोक ले। तो ये रोक सके तो रोक ले वाला एक तो चला गया, वो जो जहांगीर खान है वो देखिए किस प्रकार से कहां चला गया, किसी को पता नहीं है। उसी प्रकार से अब ये हुमायूं कबीर यहां पर कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि प्रतिबंधित पशु की भी जो होगी वो भी कुर्बानी दी जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूपी में देखिए कि इकबाल अंसारी कह रहे हैं, जो कि बाबरी मस्जिद पक्षकार थे, वो कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल भी जो गौ माता है उनकी हत्या ना हो, उनकी कुर्बानी ना हो, बल्कि वो तो यहां तक कह रहे हैं कि वो इसके लिए योगी आदित्यनाथ से कहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ से, कि वो गौ माता को राष्ट्रीय पशु के दर्जा दिलाने के लिए काम करें और उनको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। तो ये क्या आपको लगता है कि मुस्लिमों के अंदर ही एक प्रकार से दोफाड़ हो गया है कुर्बानी के नाम पर? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे उदारपंथी मुस्लिम समाज के जो प्रतिनिधि हैं और जो रहनुमा हैं, बहुत सारे मौलवी हैं बंगाल के, जिन्होंने अपील की है कि कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि हिंदू समाज की भावनाएं आहत हो, कुर्बानी से किसी को रोक लेंगे। और सेमेटिक रिलीजन में जो कुर्बानी की प्रथा शुरू हुई है वो इब्राहिम से हुई है। अब इब्राहिम को तो जो यहूदी है वो मानते हैं कि उनका पैगंबर वो थे, मुस्लिम भी उनको मानते हैं कि वो पैगंबर थे। और हजरत इब्राहिम ने जब ऊपर वाले के नाम से जब अपने बेटे को की कुर्बानी दी तो बेटे की जगह भेड़ आ गया, और वो भेड़ की कुर्बानी 80 साल के उम्र में जब उनको मतलब उस वक्त वो कुर्बानी दे रहे थे। जी जी जी, उनको बेटा बहुत लेट से हुआ और उन्होंने माना कि ईश्वर के चमत्कार से उनको सुपुत्र प्राप्त हुआ। तो उस समय जो आदर्श जब इब्राहिम है और इब्राहिम के ही कुर्बानी के विचार को फॉलो किया जा रहा है, तो उसमें क्या कुर्बानी हुई थी? भेड़ की कुर्बानी हुई थी। तो भेड़ की कुर्बानी आराम से करिए, भेड़ बकरी। और आप हम लोग सब जानते हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट, सब जगह आप जितने भी काली मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, उसमें बलि चढ़ाई जाती है बकरों की, और ये चढ़ाई जाती है मंदिरों में भी। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और नहीं, ये आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ कुर्बानी देने के नाम पर क्या ये हिंदुओं को चिढ़ाया जा रहा है क्या, कि हिंदू इसी से और आक्रोशित हो, और फिर जो कुछ जो उसमें भी जो कुछ अलग टाइप के एलिमेंट हैं वो इसको और प्रोपगेट करना चाहते हैं, कि ताकि जो एक प्रकार से एक जगह हिंदू मुस्लिम एक जगह रह रहे हैं उसमें एक डिवीजन हो? क्या इसको लेकर कुछ लोग इसको उकसाने के पीछे लगे हुए हैं क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा मैं समय लूंगा इसके लिए। देखिए, मुस्लिम समाज को बाहर से हम एक एंटिटी मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। मुस्लिम समाज 3 हिस्से में बटा हुआ है, अशराफ, अजलाफ और अर्जाल। अब आप देखेंगे कि चाहे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वो धार्मिक गुरु यानी मौलानाओं में भी जो प्रभावशाली मौलाना है, सब अशराफ समाज से आते हैं। और यही पाकिस्तान में भी यही हाल है, भारत में भी यही हाल है। तो ये अशराफ समाज जो आप देखिए, जो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, विदेश भेजते हैं। मैं ये गिलानी का बेटा जो है, गिलानी तो मर गया, लेकिन गिलानी के बेटे तो विदेश में पढ़ते थे। लेकिन ये गरीब मुस्लिमों के बच्चों को इसी तरह की फिजूल की बातों में उलझा के रखते हैं, ताकि वो पढ़ लिख लेंगे तो फिर उनकी लीडरशिप तो नहीं मानेंगे। जो सोशल मोबिलिटी सनातन समाज में हुई, सामाजिक न्याय की, वो मुस्लिमों में नहीं हुई। इसी वजह से जो अशराफिया है, अशराफ समाज है, जो अर्जाल और अजलाफ समाज के लोगों को बेवकूफ बना के उन पे कंट्रोल करके रखना चाहता है। कंट्रोल का माध्यम है रिलीजियस डॉगमा, रिलीजन नहीं, रिलीजियस डॉगमा। तो उसमें गाय और बैल और बछड़े को इन्होंने केंद्र बिंदु बना के रखा हुआ है। अब बताइए कि कुर्बानी जब भेड़ की इब्राहिम ने दी तो गाय बैल और उसका तो कोई वो नहीं है,
यहाँ तक कि बिल्कुल। जहां तक मैंने कई मुस्लिम धर्म गुरुओं मौलानाओं से सुना है कि मोहम्मद साहब जो थे उन्होंने भी बोला कि गाय का दूध शिफा है और गाय से जो अगर आप बीफ है वो शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो वो तो उनकी भी बहुत सारी ऐसी सुन्नतें हैं जो मुस्लिम मानते हैं, तो इस सुन्नत को भी मानना चाहिए। और दूसरी बात है कि कुरान में जैसा कि मुस्लिम धर्मगुरु कहते हैं कि लॉ ऑफ द लैंड को मानना भी कुरान का फर्ज है कि वतन, जिस वतन में आप रह रहे हैं उस वतन के कानून को मानना, वहां के शासक की बात मानना, ये भी फर्ज करार दिया गया है। मतलब एक तरह से कि वो टॉप 5 फर्ज में नहीं है बट उसको भी एक फर्ज माना गया है कि आप मानिए ये बात। और बहुत सारे मुस्लिम मौलाना ये बोलते हैं जो मैच्योर्ड है। इसलिए मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज में नैरेटिव बदलने की जरूरत है। कुछ लोग जाग गए हैं और होता क्या है कि क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है बराबर। अगर हिंदू समाज को चिढ़ाने के लिए इस तरह से किया जाएगा तो फिर हिंदू समाज में भी इसकी प्रतिक्रिया होती है। कई जगह अफवाह फैल जाती है, उससे दंगे होते हैं। और अधिकतर दंगों का कारण क्या होता है? कोई मंदिर को अपवित्र कर देता है, कोई असामाजिक तत्व, कोई यही गाय बैल बछड़ा काट देता है। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज को नैरेटिव बदलना चाहिए। ये कुर्बानी से कोई नहीं रोक रहा है, आप दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते कुर्बानी करें। आपको नहीं लगता संजीव जी कि जो इनके अंदर जो अशिक्षा की स्थिति है उसके लिए ये लोग काम नहीं करते हैं, उनको और इसी में वो उलझा कर रखना चाहते हैं ताकि वो जिस चीज की राजनीति करना चाहते हैं, जिसको लेकर राजनीति करना चाहते हैं, वो बरकरार रहे, वो खत्म ना हो। अगर कोई पढ़ लिख लेगा, शिक्षा प्राप्त कर लेगा तो फिर अपने रहनुमा से वो सवाल करने लगेगा, और जब सवाल करने लगेगा तब तो वो ये कहने की स्थिति में हो जाएगा कि आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं, उसके बाद यहां नहीं तो विदेश भेज देते हैं, हमारे बच्चे कहां पढ़ेंगे? क्या इसको उलझा कर रखना चाहते हैं उनके जो नेता, उनके जो रहनुमा है? हाँ बिल्कुल। देखिए, ये जब से जो मंगोलियन ये ट्राइब थे, चंगेज खान और ये सब जाके अब्बासी खिलाफत को जब उन्होंने खत्म किया, बगदाद के एम्पायर को खत्म किया, तब से इस्लाम में एक डाउनफॉल आ गया। बाद में फिर आप देखेंगे कि उस्मानिया सल्तनत भी पतन हो गया। तो एक इस्लामिक समाज में क्या है कि पुनः पीछे की ओर लौटो वाली कॉन्सेप्ट हो गई। और ये आगे की जो चुनौतियां हैं, जो एआई है, सेमीकंडक्टर है, चिप है, जो नया टेक्नोलॉजिकल ईरा आने वाला है, एक नई चौथी क्रांति, 5वीं क्रांति सामने है, एआई की क्रांति। अगर उसमें नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो मुस्लिम समाज के लिए तो दिक्कतें होंगी, बहुत सारी दिक्कतें होंगी, आर्थिक दिक्कतें होंगी। और स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये था कि SC ST से बुरी स्थिति हो गई है मुस्लिमों की। अब बताइए, अगर किसी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी दे देंगे तो क्या उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति बढ़ जाएगी? ठीक है, ऊपर वाले की राह में हर तरह की कुर्बानी दी जाती है, लेकिन उसमें आप ये ध्यान रखें कि बहुसंख्यकों की भावनाएं हाथ ना हो। कुर्बानी के लिए बहुत से जानवर हैं, भैंस है, बकरे हैं, भेड़ है, भैंस के बच्चे हैं, वो करिए कुर्बानी की, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुर्बानी भी कीजिए, दीन भी और तालीम भी, दोनों जगह। पाकिस्तान का देख लीजिए, वहां तो बहुत सारे लाखों पशुओं की बलि दी जा रही है, लेकिन क्या उनकी शैक्षणिक स्थिति सुधर गई? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल आस्तिक हूं और सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता हूं। लेकिन जो मैंने बहुत सारे मौलानाओं से ही सुना है कि इकरा शब्द सबसे पहले आया है कुरान में, और इकरा का मतलब है कि ज्ञान हासिल करना। और मोहम्मद साहब ने, जितना मैंने सुना है, मोहम्मद साहब ने खुद कहा कि अगर ज्ञान लेने के लिए, नॉलेज हासिल करने के लिए, तालीम लेने के लिए, इल्म लेने के लिए चाइना भी जाना पड़े तो जाइए। उस समय यह था क्योंकि चाइना उस समय बड़ा ज्ञान का केंद्र था। तो वहां पर आप देखिए कि पहले क्या हुआ था, मैंने इसलिए बताया, अब्बासी खिलाफत और उस्मानिया खिलाफत, ये दो बड़े मुस्लिम राजवंश थे। और जब प्रिंटिंग प्रेस का इजाद हुआ तो उस्मानिया खिलाफत के जो वजीर थे उन्होंने विरोध कर दिया कि नहीं नहीं, प्रिंटिंग को हम नहीं लेंगे। और वही प्रिंटिंग से फिर कुरान का बाद में छपा, प्रचार किया। सोचिए, उसी तरह जब ये आता है कैमरा हराम है, और अब यूट्यूब पे बनाते हैं वीडियो, बहुत सारे मौलाना बनाते हैं, और फिर कहते हैं उसी
फेसबुक पर वीडियो बना के कि यहूदी जो है वो काफिर है, हाँ? जबकि मार्क जुगरबर्ग जो है वो खुद यहूदी है, फेसबुक का मालिक। तो ये जो अच्छा बहुत कहते हैं कि फितना आ गया, यानी नया चीज अडॉप्ट नहीं करना है। क्या 1400 साल पहले लाउड स्पीकर था जिस पे जोर जोर से अजानें होती थी? हाँ, तो सब कुछ अडॉप्ट करते हैं, लेकिन तब जब समय बीत जाता है। तो मुझे लगता है रिफॉर्म एंड परफॉर्म वो हमारे अंदर भी, सनातन समाज में भी बहुत सारी खामियां अभी भी है समाज में,